हेलो गाइस, सॉलिड सीरीज का एपिसोड 247 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। तो इस वीडियो में हम एपिसोड 247 के ट्रेलर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं और साथ ही साथ मैं नोवेल वीडियो के जरिए भी आगे की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो फिर चलिए जल्दी से एपिसोड 247 के ट्रेलर को एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है तो हमें तैंगसन को दिखाया जाता है। तैंगसन बहुत ही तेजी से स्टार डॉग ग्रेट फॉरेस्ट के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ता जा रहा है। स्टार डॉग ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर झील के पास बहुत सारे पावरफुल सॉल्विस्ट घूमते रहते हैं। अब जबकि दामिंग और आर्मिंग मर चुके हैं तो झील के पास बहुत सारे खतरनाक सॉल्विस्ट के होने की आशंका बढ़ गई है। डार्क डेविल गॉड टाइगर के सॉल्विंग को ऑब्जर्व करने के बाद तैंगसन ये समझ चुका है कि दामिंग और आर्मिंग के ना होने के कारण पावरफुल और डेंजरस सॉल्विस्ट खुलेआम शिकार के लिए बाहर निकल गए होंगे। 2 दिन की लंबी यात्रा के बाद फाइनली तैंगसन झील के नजदीक पहुंच जाता है। नोवेल स्टोरी के हिसाब से तैंगसन का फिफ्थ सॉल्विंग एक 50 से 55 हजार साल के मैन फेस डेमन स्पाइडर एम्परर का होने वाला है, पर इस ट्रेलर में हमें मैन फेस डेमन स्पाइडर एम्परर का कोई भी झलक दिखाई नहीं पड़ा है। झील के पास पहुंचने के बाद तैंगसन दामिंग और आर्मिंग को याद करके मायूस हो जाता है। ट्रेलर के अगले सीन में हमें क्यान रेंजू और बिबिदोंग के बीच बहुत ही तगड़ी वाली फाइट देखने को मिलती है। शायद एपिसोड 246 में डार्क डेविल गॉड टाइगर और तैंगसन के बीच बहुत ही लंबा फाइट होने वाला है और हो सकता है कि एपिसोड 246 में हमें बिबिदोंग और क्यान रेंजू का फाइट देखने को ना मिले। अब एपिसोड 247 में फाइट के दौरान क्यान रेंजू अपने रियल एंजल पावर को इस्तेमाल करती है और बिबिदोंग पर अपने एक्सप्लोसिव अटैक्स लॉन्च करने लगती है। बिबिदोंग के लाइफ एंड डेथ ड्रीम के कमजोर पड़ते ही क्यान रेंजू उस पर अपना अगला अटैक लॉन्च करते हुए कहती है कि फाइनली आज आपके और मेरे बीच का ये द्वंद्व खत्म होगा और फिर मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी मैं हकदार हूँ। आपने कुछ ही दिनों के इस युद्ध में मार्शल हॉल की 20 साल पुरानी योजना को नष्ट कर दिया है। बिबिदोंग और क्यान रेंजू की इस लड़ाई में क्यान रेंजू जीत जाती है। वैसे भी हम सभी जानते हैं कि बिबिदोंग क्यान रेंजू से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो चाहकर भी अपनी इकलौती बेटी को जान से नहीं मार सकती है, इसलिए वो इस लड़ाई में हार जाती है। अपना सेकंड टेस्ट पास करने के बाद क्यान रेंजू आगे बढ़ती है और फिर वो अपने आखिरी टेस्ट के लिए एंजल गेट के पास पहुंच जाती है। एंजल गेट के नजदीक जाते ही क्यान रेंजू को तैंगसन की परछाई दिखाई पड़ती है। तैंगसन की परछाई को देखकर क्यान रेंजू मन ही मन कहती है कि तैंगसन, तुम ही मेरे मन की तीसरी बाधा हो और तुम ही मेरे जीवन के प्रतिद्वंदी भी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरे मन की बाधा कैसे बन सकते हो? ऐसा सोचकर क्यान रेंजू एंजल गेट के बाहर रुक जाती है और खुद से ही सवाल करने लगती है। अब अगले सीन में हमें 3 15 टन के एंट इम्प्रेस दिखाए जाते हैं जो कि अपनी कल्टीवेशन एज बढ़ाने के लिए एक यूनिकॉर्न आर्मर्ड सॉल्विस्ट को मार डालते हैं। इन तीनों एंट इम्प्रेस की पावर इतनी ज्यादा होती है कि ये एक ही झटके में बड़े बड़े पत्थरों को भी तोड़ देते हैं। इन एंट इम्प्रेस का आतंक देखकर वहां के बाकी सॉल्विस्ट भी डर जाते हैं। ठीक इसी समय तैंगसन भी वहां पे पहुंच जाता है। पहले तो तैंगसन पहाड़ी के ऊपर से तीनों एंट इम्प्रेस पर नजर रखकर सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है, पर जैसे ही उसे मालूम पड़ता है कि ये तीनों 15 टन के एंट इम्प्रेस बाकी सॉल्विस्ट पर अत्याचार कर रहे हैं तो वो नीचे आ जाता है और फिर वो अपना सीगो ट्राइडेंट बाहर निकाल लेता है। अपने सामने एक पावरफुल एनिमी का ऑरा देखकर तीनों 15 टन के एंट इम्प्रेस एक्साइटेड हो जाते हैं, पर वे तीनों बहुत ही समझदारी से तैंगसन के मूवमेंट पर गौर करने लगते हैं। अब इन तीनों एंट इम्प्रेस का मेंटल पावर और कल्टीवेशन ऑरा को देखकर तैंगसन समझ जाता है कि इन एंट इम्प्रेस की कल्टीवेशन एज लगभग 1 लाख साल के करीब है। यानी कि अब तैंगसन को एक ही समय में लगभग 1 लाख साल के तीनों एंट इम्प्रेस से फाइट करना पड़ेगा। तैंगसन के लिए 3 ग्रैंड सोलन मास्टर से भिड़ना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब बात 3 सॉल्विस्ट की हो तो ये काम उतना आसान भी नहीं है। एक साउल मास्टर को एक सॉल्विस्ट ही मौत की टक्कर दे सकता है, तो फिर एक ही समय में 3 सॉल्विस्ट कितने खतरनाक हो सकते हैं? और जब कोई सॉल्विस्ट लगभग 1 लाख साल के कल्टीवेशन एज के नजदीक पहुंच गया हो तो वो कितना खतरनाक हो सकता है, ये हम जरूर इमेजिन कर सकते हैं। अब तैंगसन इन तीनों एंट इम्प्रेस को एपिसोड 248 में ख़त्म करता है या एपिसोड 249 में, ये हमें एपिसोड आने के बाद ही पता चलेगा। सो गाइस, यहीं पे एपिसोड 247 का ट्रेलर खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी
और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नया नाम लवर हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।